तू तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में मेरी कुर्सी पर बैठने की? हेलो मिस्टर हनी, मुझे आप ही से बात करनी थी। आइए बैठिए। ओह, मैं क्यों बैठूं यहाँ पर? एक तो तू मेरे कैबिन में मेरी कुर्सी पे बैठी है, ऊपर से मुझे सामने बैठा रही है। मैं नहीं बैठने वाला, मेरी कुर्सी से खड़ी हो तू। देखिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप प्लीज़ बैठिए। अबे तू होती कौन है मुझसे बात करने वाली? पहले खड़ी हो और बाहर जाके अपॉइंटमेंट ले, फिर मुझसे ये बात करने आई बड़ी बात करने वाली। और ना मुझे लगता है तू मुझे जानती नहीं है, मैं इस कंपनी में कितनी बड़ी पोस्ट पर हूँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पर बैठने की? खड़ी हो यहाँ से जल्दी। ये आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है क्या कि सामने वाले से किस तरीके से बात की जा सकती है? अरे मुझे सब पता है किससे कैसे बात करनी है, तू सिखाएगी मुझे तमीज? ये मल्टीनेशनल कंपनी है और इसमें बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठा हूँ मैं। और पहले मुझे ये बता, तुझे परमिशन किसने दी मेरी सीट पर बैठने की? और तूने पहन क्या रखा है ये साड़ी? कोई ड्रेसिंग सेंस है तुझमें कि नहीं? ऑफिस में कैसे आते कैसे नहीं, कोई ड्रेसिंग कोड होता है कि नहीं होता? बस मुंह उठा के चले आओ, गवार औरत। और मुझे ये बता, तुझे इस ऑफिस में आने किसने दिया? तुझ जैसी गवार को किसने एंट्री दे दी इस ऑफिस में? देखिए, साड़ी पहनना मेरी पसंद है और साड़ी पहनने में क्या दिक्कत है? अच्छा, साड़ी में क्या दिक्कत है? ऑफिस में आने का ना एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, कोई ड्रेसिंग कोड होता है, एक फॉर्मल ड्रेस होती है ऑफिस की प्रॉपर। और तुझे पता भी इस कंपनी की मालकिन कहाँ रहती है? विदेश में रहती है। अगर उन्होंने ऐसे देख लिया ना तुझको, तुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगी बाहर। तुझ जैसी औरत को इस ऑफिस में एंट्री दे किसने दी? तुझ जैसी गवार औरत को ना बाहर से भारी धक्के मार कर निकाल देना चाहिए। अच्छा, आपको ये किसने बोला कि इस कंपनी में कोई साड़ी पहन कर नहीं आ सकता? अरे कहने की क्या ज़रूरत है, ये एक रेप्यूटेड कंपनी है। यहाँ पर अगर एक पियोन भी आ रहा है ना, वो भी प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है। और तू यहाँ पर बैठकर दिखाना क्या चाहती है कि तू इस कंपनी की मालकिन है? तू यहाँ से खड़ी हो रही है, मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? देखिए, आप बहुत देर से बोले जा रहे हैं। उल्टा सीधा बोलने की भी ना एक हद होती है। आप प्लीज शांत हो जाइए। अरे मैं क्यों शांत हूँ? एक तो तू मेरी सीट पर बैठी है और ऊपर से मुझे शांत होने के लिए बोल रही है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अब मुझे सिक्योरिटी को बुलाना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी विशेष। अच्छा, आप ऐसे कैसे हटा देंगे मुझे यहाँ से? आप जानते भी हैं कि मैं हूँ कौन? तू ऐसे नहीं मानने वाली, अब सिक्योरिटी को बुलाऊंगा ही मैं। अरे हनी मैम, आप यहाँ कैसे, और वो भी इस कैबिन में? अरे प्रिंस, तू पागल है क्या? तू इसे मैम मैम क्यों कह रहा है? अबे पागल, तुझे पता भी है ये इस कंपनी की ओनर है। क्या ऑनर? तो पागल है क्या? वो तो बाहर रहती हैं। बाहर रहती है, विदेश में रहती है, लेकिन आज ऑफिस में आई स्पेशली तुझसे मिलने। क्या? हाँ, प्रिंस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ही हूँ इस कंपनी की बॉस और मैं यहाँ पर यही पता करने आई थी कि इस कंपनी में काम कैसे चल रहा है, क्योंकि मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी कि आप बहुत अच्छा काम करते हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका बिहेवियर इतना घटिया होगा। और क्या कह रहे थे आप कि साड़ी पहनने वाले गवार होते हैं? तो क्या मैं आपको गवार लगती हूँ? वो ना मैं आपको जानता नहीं था, इसलिए मैंने आपसे उल्टा सीधा बोल दिया। आई एम सॉरी। वो सब मैंने मजाक में बोला था, आप दिल से मत लगाना प्लीज़। देखिए, आप क्या मजाक में बोल रहे थे क्या सीरियस? मुझे सब समझ में आता है, मैं इस कंपनी की बॉस हूँ। और रही बात आपके बिहेवियर की, वो तो मैंने देख ही लिया है। तो आप जैसे इंसान की ना इस कंपनी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो आप इस कंपनी से जा सकते हैं। क्या मजाक था और क्या सच, मुझे सब समझ में आ रहा था। और कोई भी ना मजाक मजाक में इतनी बेइज्जती नहीं करता जितनी आपने मेरी बेइज्जती की है। और रही बात आपके बिहेवियर की, वो तो मैंने देख ही लिया है। तो आप जैसे इंसान मेरी कंपनी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आप जा सकते हैं। अरे मैम, आप इतनी सी बात के लिए इसे कंपनी से निकाल रही हो? मैम ऐसे मत करो, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसने कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिट किया है और ये कंपनी में बहुत अच्छे से काम करता है। जितने भी एम्प्लॉय है ना, सब में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये कंपनी के लिए एक एसेट है जो हमेशा काम आएगा। देखिए, मैं तो मिलने इन्हीं से आई थी क्योंकि मैंने इनके काम की बहुत तारीफ सुनी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनका बिहेवियर ऐसा निकलेगा। और मेरा तो यहाँ आना वेस्ट ही हो गया, क्योंकि इनको तो बात करने की तमीज ही नहीं है कि सामने वाले से किस तरीके से बात की जाती है और कैसे नहीं। और हाँ हनी, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आई थी? मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैं तुम्हें अपनी इंटरनेशनल कंपनी में हायर करना चाहती थी। क्योंकि मुझे तुम्हारे काम के बारे में बहुत पता चला था कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरा नजरिया बदल गया। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके से काम करते हो, तुम्हारी ऐसी सोच है और तुमने वो मौका खो दिया है। और अब जब मैंने तुम्हारा बिहेवियर देख ही लिया है, तो इंटरनेशनल कंपनी की तो बहुत दूर की बात, मैं तुम्हें अपनी इस कंपनी में भी नहीं रखना चाहती।
मैम आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं आगे से बहुत ध्यान रखूँगा मैम। आई एम रियली सॉरी। मैंने तुमसे कहा ना, अब तुम जाओ यहाँ से।